मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था लेसन 4 अंडरस्टैंडिंग बर्ड्स, उसमें हम आगे पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि बर्ड्स की कैसी बीक्स होती हैं, कैसे उनके क्लाव्स होते हैं, फीट्स होते हैं। आज हम उनके फैदर्स के बारे में पढ़ेंगे। फैदर्स मतलब पंख। फैदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ अ बर्ड। फैदर जो है वो बहुत ही अनोखा जो है फीचर है बर्ड का। दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, और वो क्या मदद करते हैं बर्ड को उड़ने में। टू कीप इट सेल्फ वार्म, और उन्हें गर्म रखने में। एंड टू कैमोफ्लैग, अपने दुश्मन से छिपने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, जो पंख हैं एक तो उनको उड़ने में मदद करते हैं, गर्म रखते हैं, और अपने दुश्मनों से वो छिपने में उनको आसानी होती है अपने पंखों की मदद से। फैदर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फैदर कितने टाइप के हैं? 3 तरह के हैं। बॉडी फैदर, फर्स्ट है बॉडी फैदर, शरीर पर जो बाल होते हैं। दे कवर द बॉडी, विंग्स एंड टेल। वो जो बाल होते हैं बॉडी फैदर, वो कहाँ कहाँ होते हैं? बॉडी पे होते हैं, शरीर पर होते हैं, उनके पंखों पर होते हैं और पूंछ पे होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट, ये मजबूत होते हैं पर हल्के होते हैं। इन वेट, भारी नहीं होते, हल्के होते हैं वेट में। दे गिव अ स्मूथ शेप टू द बर्ड, और ये एक अच्छा स्मूथ आकार देते हैं पक्षी को। नेक्स्ट है डाउन फैदर। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द बॉडी, ये क्या है? बॉडी के बहुत नज़दीक होते हैं। अंडरनीथ द बॉडी फैदर्स, और किसके नीचे होते हैं? बॉडी फैदर्स के नीचे होते हैं। ठीक है, दे आर फ्लफी, ये फूले हुए, एंड सॉफ्ट, और बहुत ही मुलायम होते हैं। एंड हेल्प टू कीप द बर्ड वार्म, और ये मदद करते हैं पक्षी को गर्म रखने में। नेक्स्ट है फ्लाइट फैदर, उड़ने के लिए मदद करने वाले फैदर। दे आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड, ये कहाँ मिलते हैं? बर्ड के पंखों पर और पूंछ पर। दे आर लॉन्ग, ये लंबे होते हैं, एंड फ्लैट, और चौड़े होते हैं। द विंग्स फैदर आर यूज्ड इन फ्लैपिंग, एंड द टेल फैदर हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग अ फ्लाइट। जो विंग्स पे फैदर होते हैं वो उनको उड़ने में मदद करते हैं, और जो टेल्स पे फैदर होते हैं वो जो डायरेक्शन चेंज करने में बर्ड की मदद करते हैं। नेक्स्ट है हाउ बर्ड्स फ्लाई, किस तरह से बर्ड्स जो हैं वो उड़ती हैं। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, बर्ड जो हैं विंग्स की मदद से, पंखों की मदद से जो है उड़ती है। विंग्स आर द मॉडिफाइड फोर लिम्स, और विंग्स क्या होते हैं? जो उनके आगे के पैर होते थे जो, उनको मॉडिफाई करके उनकी जगह पे पंखों को बनाया गया, जिससे कि पक्षी आसानी से उड़ सके। दे मूव इन 2 स्पेशल वेज कॉल्ड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक, ये 2 जो है स्पेशल तरीके से उड़ सकते हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। मतलब कि इनके स्ट्रोक चलते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इन अपस्ट्रोक में वो क्या करते हैं? द विंग्स आर थ्रोन अपवर्ड और एंड बैकवर्ड। जो अपस्ट्रोक है उसमें पक्षी क्या करते हैं? ऊपर की तरफ पंखों को हिलाते हैं और पीछे की तरफ। वाइल इन डाउन स्ट्रोक द विंग्स आर, और जबकि डाउन स्ट्रोक में पक्षी क्या करते हैं? पुश्ड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो नीचे को पुश करते हैं और आगे को पुश करते हैं। आप देखिए ऊपर पिक्चर में दिखाया हुआ है अप स्ट्रोक में पक्षी कैसे करते हैं और डाउन स्ट्रोक में कैसे करते हैं। दीज स्ट्रोक्स लिफ्ट द बर्ड इनटू द एयर एंड द बर्ड्स फ्लाई, और यही स्ट्रोक जो उनकी मदद करते हैं बर्ड को हवा में उड़ने में और ऊपर उड़ने में, लिफ्ट करने में, ऊपर की ओर जाने में और उड़ने में। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, बर्ड यूज देयर टेल्स फैदर, और अपनी डायरेक्शन, उड़ते हुए अपने आप को डायरेक्शन, दिशा को परिवर्तित करने के लिए वो अपनी पूंछ की मदद से, पूंछ के फैदर्स की मदद से जो हैं वो मुड़ते हैं। वल्चर एंड काइट्स कैन फ्लाई वेरी हाई, ये दोनों जो पक्षी हैं वल्चर एंड काइट्स जो हैं बहुत ही ऊंचा उड़ते हैं। स्पैरो फ्लाई वेरी लो, जबकि जो चिड़िया है वो नीचे उड़ती है, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ती। पिजन एंड क्रोज हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स एंड कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंस। पिजन और क्रो जो है, कबूतर और कौवा जो है, वो उनकी जो फ्लाइट मसल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, और वो
बहुत लंबा डिस्टेंस फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। हैंस एंड पीकॉक्स कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। और मुर्गियाँ और मोर जो हैं वो बहुत कम डिस्टेंस के लिए उड़ती हैं। देयर आर सम बर्ड लाइक पेंगुइन दैट कैन नॉट फ्लाई एट ऑल बिकॉज दे हैव वीक फ्लाइट मसल्स। जो पेंगुइन हैं वो उड़ नहीं सकती क्योंकि उनकी फ़्लाइट मसल्स जो होती हैं वो बहुत वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं और उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है एंड हैवी बॉडी, बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। हाउएवर दे कैन वॉक फास्ट ऑन द ग्राउंड एंड स्विम इन वाटर। पर वो क्या है, वो बहुत तेज़ी से चल सकती हैं और पानी में अच्छे से स्विम कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेस्टिंग हैबिट्स ऑफ अ बर्ड। बर्ड्स की जो है घोंसला बनाने की आदत। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स। बर्ड्स जो है अपना नेस्ट घोंसला क्यों बनाते हैं? अपने अंडे देने के लिए। दे बिल्ड देयर नेस्ट इन सेफ एंड हिडन प्लेस लाइक रूफ टॉप, सीलिंग फैंस, ओल्ड बिल्डिंग पोल्स, हॉलो ऑफ ट्रीज एंड इन बुशेस। पेड़ों जो नेस्ट बनाती हैं चिड़िया, वो कहाँ बनाती हैं? एक सुरक्षित और छिपे हुए स्थान पर, जिससे कि उनके बच्चे जो हैं सुरक्षित रह सकें। जैसे कि छत के ऊपर बनाती हैं, पंखे के ऊपर जो बीच में जगह होती है वहाँ पर बनाती हैं, पुरानी बिल्डिंग में बनाती हैं, किसी पोल के ऊपर, या फिर जो पेड़ होता है उसके खोखले भाग के अंदर, या फिर झाड़ियों में। दीज प्लेसेस सेव दैम फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। ये जो जगहें हैं उनको उनके दुश्मनों और ख़राब मौसम से बचाती हैं। बर्ड यूज़ लीव्स, ट्विंग्स, ग्रास, feathers, wool, cotton, rugs, mud and even pebbles to build their nest. बर्ड्स किस किस का यूज़ करते हैं अपने नेस्ट बनाने में? पत्तियों का, छोटी झाड़ियों का, विंग्स मतलब छोटी झाड़ियाँ, ग्रास घास का, पंखों का, ऊन का, रुई का, फटे हुए पुराने कपड़ों के टुकड़ों का, रग्स मतलब फटे हुए पुराने कपड़े के टुकड़े, मड मिट्टी का, और यहाँ तक कि कंकड़ों का भी यूज़ करती है। द नेस्ट प्रिवेंट द एग एंड यंग वंस फ्रॉम फॉलिंग डाउन एंड कीप दैम सेफ एंड वार्म। जो घोंसले हैं वो उनके अंडों को और उनके बच्चों को गिरने से बचाते हैं और उनको सुरक्षित और गर्म रखते हैं। डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ नेस्ट। अलग अलग तरह के बर्ड जो हैं अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। The nest differ in size, shape, location and in the materials used to build them. और उनके जो घोंसले हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग और मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं जो वो बनाते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ नेस्ट जो हैं उनको करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, उनको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और इसमें जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं उनको अंडरलाइन करके आपने नोट डाउन ज़रूर करना है और इस चैप्टर को ध्यान से दोबारा ज़रूर पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।